हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, इस वीडियो में संस्कृत के फर्स्ट सिटिंग के आंसर की को देखेंगे। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी सेतु। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वागदान किस संस्कार में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न है, सुलभ कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत प्रियवादी। अगला प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्म। अगला प्रश्न है, छात्रानाम डैश तपह रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अध्ययनम। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शिवरात्रि। अगला प्रश्न है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कारक। बीच के कुछ प्रश्न इधर उधर हो गए हैं, इसको आप मिला लीजिए वीडियो पॉज करके। इसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा, जितना भी प्रश्न छूटेगा उसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते डैश किस उपनिषद से संकलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, किसकी जीत नहीं होती है? 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, असत्य की। अगला प्रश्न है, भारत में पाठ में कुल कितने पद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कत्वा प्रत्यय किस पद में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पठितवा। अगला प्रश्न है, दीर्घतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमप। अगला प्रश्न है, शांति किससे स्थापित होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परोपकार से। अगला प्रश्न है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उदार चरित्र वालों के लिए। अगला प्रश्न है, शोभनियम पद किससे बना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, शुभ जोर अनियर। अगला प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है द्विगु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सप्ताह। अगला प्रश्न है, बालकयोः किस विभक्ति का रूप है? बालकयोः इसका 27। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, षष्ठी। अगला प्रश्न है, गंगा शब्द में सप्तमी वचन का एक रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गंग्या। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, शास्त्र की। अगला प्रश्न है, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छंद। अगला प्रश्न है, तत्र जोड़ एक की संधि क्या होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तत्रैक। आपको प्रश्न इधर उधर मिलेंगे लेकिन सभी प्रश्न सेम ही है, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को मिलाते चलिए। अगला प्रश्न 32 का, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्मधारय। चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं। भारत किससे सदा सेवित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राम प्रवेश राम का। अगला प्रश्न है, भिखनटोला गांव कहाँ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, टंकारा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर्मकांडी। अगला प्रश्न है, अयम जट्टावी तपसः प्रियते वाक्य में जट्टावी पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? 46। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 46 का होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस कारक के सप्तमी विभक्ति होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सप्तमी विभक्ति ऑप्शन सी, अधिकरण कारक में। अगला प्रश्न है, नयति किस धातु का रूप है? नयति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 48 का ऑप्शन डी, नी। अगला प्रश्न है, प्रोक्ता में किन किन वर्णों की संधि हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ जोड़ उ। किस शब्द में अभि का उपसर्ग है? अभि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अभिवादनम। अगला प्रश्न है, किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शास्त्रार्थ कुशला। अगला प्रश्न है, स्थिति में कौन सा प्रत्यय है? स्थिति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वैदिक शब्द किससे बनेगा? वैदिक इसका राइट आंसर होगा 70 का ऑप्शन सी, वेद जोर उक। अगला प्रश्न है, न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है? न्यूनाधिकम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 71 का ऑप्शन बी, व्यंजन। 71 का ऑप्शन ए होगा स्वर संधि, सॉरी।
इसका ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है त्वरेकह का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 72 का ऑप्शन बी त्योह जोड़ एकह। अगला प्रश्न है 57 का शैशवावस्था में कितने संस्कार होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6 संस्कार होते हैं। पुह सवन का संस्कार कब होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जन्म के पहले। अगला प्रश्न है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। घर की शोभा कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी स्त्री। अगला प्रश्न है इदम सर्व स्वर्ण कंगनम गृहत्याम ये किसने कहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन ए बाघ की। अगला प्रश्न है शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कवच और कुंडल। अगला प्रश्न है इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मण के रूप में। अगला प्रश्न है मूसक जोड़ टापह से कौन सा शब्द बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मूसिका। अगला प्रश्न है मूसिका बनेगा 68 का ऑप्शन ही होगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में तल का प्रत्यय है? 93 इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जनता। प्रश्न इधर उधर है, इसको आप मिला लीजिए, वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न है कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर 94 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नेता का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेत्री। अगला प्रश्न है शुरू में कौन सा प्रत्यय है? 96 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 37 का गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गय जोड़ अकह। अगला प्रश्न है सदुक्ति में कौन सा संधि है? 38 इसका राइट आंसर होगा 38 का ऑप्शन बी व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है पंचनाम तंत्राम समाहार का समस्त पद क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंचतंत्रम। अगला प्रश्न है मधुर वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचनम 40 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रमधारय समास। अगला प्रश्न है सहार्थक अवयव के योग से कौन सी विभक्ति होगी? 85 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तृतीय। अगला प्रश्न है श्याम मोहनम अभिक्रोधति वाक्य में मोहनम पद में कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? 86 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ऐसा किस सर्वनाम का रूप है? 87 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए एतत्। अगला प्रश्न है युवा शब्द का मूल रूप क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए युवन। अगला प्रश्न है नाड़ी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? नाड़ी 49 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 49 का ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है पठ जोड़ अंश से कौन सा शब्द बनेगा? 50 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पाठ। अगला प्रश्न है भारत में पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विष्णु पुराण। अगला प्रश्न है भारत में पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत का। अगला प्रश्न है अज और ई के मिल से क्या बनेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए बनेगा। अगला प्रश्न उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत। अगला प्रश्न है लंबम उदरम वयम वयस्य असह का समस्त पद क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लंबोदरह। अगला प्रश्न प्रति के योग से कौन सा विभक्ति होती है? प्रति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 80 का ऑप्शन ए होगा द्वितीय। अगला प्रश्न है 80 का। अगला प्रश्न समाज की गाड़ी कैसे चलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पुरुष और नारियों से चलती है। अगला प्रश्न है मैत्री कौन थी? 74 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 74 का ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है अलसशाला में आग किसने लगाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलसशाला के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न अलस कथा पाठ में अहो कथमम कोलाहल किसकी उक्ति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पहला आलसी का। अगला प्रश्न 61 का कीम तहसील से कौन सा शब्द बनेगा? 61 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कुतः। अगला प्रश्न मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रामायण। अगला प्रश्न है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मंदाकिनी वर्णनम। अगला प्रश्न व्याघ्रपथी कथा हित उपदेश के किस भाग से संकलित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मित्रलाभ। अगला प्रश्न है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक ऑप्शन बी द्विगु समास। अगला प्रश्न है निश्चय में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परि इसका आंसर होगा ऑप्शन डी परिरमा। अगला प्रश्न है करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तृतीया विभक्ति। अगला प्रश्न है
सहार्थक अवयव के योग से कौन सा विभक्ति होती है? 85। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तृतीया। अगला प्रश्न है, ये तो बता दिए, ये भी बता दिया गया है। 89। जैती किस धातु का रूप है? 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जी। अगला प्रश्न है, धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा होता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए, चाहिए इसका आंसर भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भेद व्यम में कौन सा प्रत्यय है? 91। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, तबियत। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय है? 92। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पठितुम। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तल प्रत्यय है? 93। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जनता। अगला प्रश्न है, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है? 94। इसका आंसर होगा 94 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नेता शब्द, ये तो बता दिया गया है, नेत्री है इसका। ससुरों में कौन सा प्रत्यय है? ये भी बता दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन 96 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विजयांका का समय क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8वीं सदी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। अगला प्रश्न है, पतिदेवा गति डैश वालना जननी गति 99। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न है, क्वापी तथा धर्मिको नास्ति डैश। इसका आंसर होगा 100 का ऑप्शन सी। इसमें प्रश्न थोड़ा इधर उधर है, इसको आप मिला लीजिए वीडियो को रोक करके। इसका सभी का आंसर जो इसमें नहीं था उसका आंसर आपको कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है। अगर हेल्पफुल लगा तो उससे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे वीडियो को और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।